हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा। तो काफ़ी समय के इंतजार के बाद बिहार पॉलिटेक्निक के ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए जेई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस। ग्रुप बी में मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी फटाफट से इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज सिलेबस का डिस्कशन होने वाला है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिलेबस जानेंगे अपना, तो सभी के लिए अच्छा रहेगा, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। आप सभी को पता रहेगा कि कितनी यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, मैथमेटिक्स में कितनी यूनिट्स हैं, हर यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब आप सभी को पहले ही पता चल जाएगा। तो आसानी रहेगी आपको अपना सिलेबस कवर करने में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, शुरू करते हैं अपने मैथमेटिक्स सेकंड के सिलेबस डिस्कशन को। चलिए तो देखिए, अगर हम बात करें यूनिट की, हमारे पूरे सिलेबस में टोटल 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट हैं टोटल। पहली यूनिट है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड यूनिट है हमारी इंटीग्रल कैलकुलस, थर्ड यूनिट है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस और फोर्थ यूनिट है हमारी वेक्टर अलजेब्रा। हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। देखिए, जैसा कि आप सब बोर्ड पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फर्स्ट यूनिट का नाम। पहली यूनिट का नाम है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। चैप्टर्स क्या क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस में? डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला चैप्टर है फंक्शंस। फंक्शंस, फलन कहते हैं इसको हिंदी में। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, फंक्शन कहते किसे हैं, इसके अलावा टाइप्स क्या है फंक्शन के, फंक्शन की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, यदि हमें फंक्शन दिया गया है तो किस टाइप से हमें फंक्शन को सॉल्व करना है, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालनी है, ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें हम फंक्शन में पढ़ने वाले हैं। बाकी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर का नाम भी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा लिमिट्स। सीमा कहते हैं इसको हिंदी में, लिमिट्स कह सकते हैं, सीमाएं कहिए या सीमा कहिए। लिमिट क्या है, लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट होती क्या है एग्जैक्टली, फाइनली लिमिट है क्या, लिमिट की वैल्यू निकाल दी कैसे जाती है, अलजेब्रिक लिमिट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एक्सपोनेंशियल लिमिट दी गई है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लॉगरिथमिक लिमिट दी गई है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब हम लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। थर्ड चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, सततता कहते हैं इसको हिंदी में। कंटिन्यूटी क्या है कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूस है, कब डिसकंटिन्यूस है, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें हम कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। अवकलन कहते हैं इसको हिंदी में। डिफरेंशिएशन क्या है, डेफिनेशन से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, फाइनली डेफिनेशन क्या है डिफरेंशिएशन की, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या हैं, दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में है तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, दो फंक्शन यदि डिवाइड में लिखे गए हैं तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे गए हैं तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, साथ ही फंक्शंस ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल हम कैसे करते हैं, इसके अलावा किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम सारे टॉपिक्स डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बाकी हम जब डिटेल में आपको डिफरेंशियल पढ़ाएंगे, बाकी सब हम तब बताएंगे चैप्टर पढ़ाते हुए, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे। तो पहली यूनिट हमारी ये वाली थी। फर्स्ट यूनिट में हमारे 4 चैप्टर्स थे, तो हम हर एक चैप्टर वाइज आपको अच्छे से बताएंगे जब क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पर। देखिए, सेकेंड यूनिट का नाम आप देख पा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का पहला चैप्टर है, या हम कहें कि हमारे सिलेबस का 5th चैप्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन है, कैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, फॉर्मूले लगाने के बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हिंदी में कहा जाता है प्रतिस्थापन, इंटीग्रेशन को हिंदी में कहा जाता है समाकलन। कैसे हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में यदि लिखे गए हैं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं, खंडशः समाकलन करते हैं। तो खंडशः समाकलन किस टाइप से किया जाता है
वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यदि फैक्टर्स रिपीटेड हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं तब हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हमें ये सब पढ़ना है। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर इस यूनिट का सेकंड चैप्टर या टोटल सिलेबस का हमारा 6th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल कहिए या डेफिनेट इंटीग्रेशन कहिए, एक ही बात है। इंटीग्रेशन हमने इससे पहले पढ़ा है, वो जो इंटीग्रेशन है उसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसके बाद ये है डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए यदि इंटीग्रेशन किसी लिमिट के अंदर कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में किसी क्वेश्चन की, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल की, तो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हम डेफिनेट इंटीग्रल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। देखिए नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब कैसे हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हम एरिया कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, किसी कर्व और किसी एक्सिस से घिरा हुआ एरिया कैसे निकाला जाता है, मतलब उनसे क्लोज एरिया कैसे निकाला जाता है। ये इसके अलावा दो अलग अलग कर्व दिए गए हैं, उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल या उनसे एनक्लोज एरिया हम कैसे निकालते हैं, ये सब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं। बाकी जब हम आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे क्या क्या हमें और पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये हमारी 2 यूनिट हो जाती हैं। पहली यूनिट डिफरेंशियल और सेकेंड यूनिट हमारी हो गई इंटीग्रल कैलकुलस। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट पर। देखिए नेक्स्ट यूनिट पर चलने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे जेई क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि बाकी सभी साथी भी आपकी तरह फायदा ले सकें क्लासेस का। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है, पूरी मेहनत कर रही है ताकि इस पेंडेमिक का असर आपकी पढ़ाई पर ना हो। तो आपका बस इतना सा ही काम बनता है कि आप मैक्सिमम जितने अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जिस तक हमारी जो क्लासेस हैं वो ना पहुंचे। हर एक स्टूडेंट को इसका फायदा मिलना चाहिए। देखिए घर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप लाभ ले रहे हैं क्लासेस का, वैसे ही बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जिन तक अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है उन्हें भी लाभ मिलना ही चाहिए। तो इतना काम आप हमारे लिए कर सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा जरूर करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आप हमारी क्लासेस को शेयर करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट का नाम देखिए, यूनिट है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट नंबर 3rd। तो इस यूनिट में हमारे 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर देखिए, पहला चैप्टर या हम कहें पूरे सिलेबस का हमारा 8th चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, किस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या है किसी इक्वेशन का, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री क्या है, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यहाँ पर हम करेंगे सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले चैप्टर में हमने जान लिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री किसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, कैसे बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर में हम करने वाले हैं उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, या वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको कुछ बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। तो मतलब जैसे वेरिएबल को सेपरेट कर देना, डिटेल में बताएंगे हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पर हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है ये सब जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर लिखा हुआ है मैटलैब। ये देखो वैसे तो टोटल सिलेबस ही लेटेस्ट है, इसमें बस हमें इंफॉर्मेशन देनी है ये मैटलैब क्या है। केवल इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है कि ये होता क्या है। तो हमारी 3 यूनिट कवर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट और इस मैथमेटिक्स सेकंड की लास्ट यूनिट का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं अपनी 4 यूनिट के नाम। तो वेक्टर अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर या पूरे सिलेबस का 11th चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। तो इसमें हम क्या बताएंगे, आपको इंट्रोडक्शन देंगे वेक्टर्स का,
वेक्टर्स क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को लिखते कैसे हैं, दो वेक्टर्स यदि हैं तो उन्हें जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, इसके अलावा हम वेक्टर का मापांक कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर्स वाले चैप्टर में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, 12th चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम कौन कौन सा प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, अदिश गुणन कहा जाता है हिंदी में। सेकेंड है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हम सदिश गुणन भी कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं, कब पैरेलल होते हैं, साथ ही दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट में डिस्कस करेंगे, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, या ऐसा कहिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर पर, पूरे सिलेबस के लास्ट चैप्टर पर और इस यूनिट के भी लास्ट चैप्टर पर। चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स। देखिए जैसे हमने इंटीग्रेशन में एप्लीकेशंस पढ़े हैं, इंटीग्रेशन का हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक उसी तरह एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स हैं, वेक्टर का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो वेक्टर चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, हम कैसे यूज करते हैं वेक्टर्स का, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। देखिए हमें इसमें पढ़ना है कि हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसके अलावा हम कार्य कैसे निकालते हैं, वर्क डन कैसे निकाला जाता है, इसके अलावा मूवमेंट कैसे निकाला जाता है, ये सब चीजें हम एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस डिस्कशन खत्म हो जाता है। देखिए सारे हमने चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, सब यूनिट में कितने चैप्टर्स थे और चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने उसका ओवरव्यू आप सभी को दे दिया है। अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले देखिए हम आपको बता दें कि आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आप सबको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए अब ठीक से दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, जेईसी बिहार पॉलिटेक्निक। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको देखिए क्या क्या फायदा है। एक तो हम जब आपको क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है ताकि आप डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकें चैप्टर की और डेली प्रैक्टिस कर सकें। साथ ही क्लास का जो शेड्यूल है, किस टाइम कौन सी क्लास होने वाली है, ये सारा शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल से मिलता है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमें देनी चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जिन्होंने किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो सभी ज्वाइन कर लें। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वाले चैप्टर के साथ, फंक्शन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तो चलिए खत्म करते हैं। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।